गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज आपका क्लास है 12 के आर्ट और साइंस दोनों वर्ग के बच्चे हिंदी में पहला पाठ देखें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है प्रेम माधुरी, जो आर्ट वर्ग और मतलब कला वर्ग और विज्ञान वर्ग दोनों लोगों को पढ़ना है। तो पहला पाठ आपका है प्रेम माधुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा हुआ है। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित एक व्यंजना अभिव्यंजना, प्रेम के अभिव्यंजना को यथार्थ करने का प्रयास उन्होंने किया है। वो संपूर्ण रचना उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ग्वाल बालाओं गोपिकाओं के प्रति क्या प्रेम है, क्या स्नेह है, किस प्रकार से उसी को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। देखिए प्रेम वैसे ही प्रेम माधुरी, प्रेम माने होता है प्रेम, माधुरी यानी प्रेम माधुरी, प्रेम का यथार्थ चित्रण करना होता है। तो पहला दोहा पहला क्या है कि मार्ग प्रेम को किताब खोल करके देखते रहें, सभी लोग किताब खोल के देखते रहें। मार्ग प्रेम को समझे यथार्थ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही हो न की व्यथा है, बदनाम ही हो न की सारी कथा है। जानत है जी मेरो भली विधि और उपाय सब मिलता है, बावर है ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। ये आपका दोहा हो गया। अब इसका माने समझ लेते हैं। मार्ग आपको दिया, मार्ग मार्ग में होता मार्ग रास्ता। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी मार्ग यानी रास्ता, रास्ता क्या, कौन सा रास्ता, प्रेम यानी प्रेम के रास्ते। आगे लिखा है मार्ग प्रेम को यानी प्रेम के मार्ग को माने होता है कौन, को माने कौन यानी मार्ग माने मार्ग, प्रेम माने प्रेम, को माने को फिर को दिया, तो यहाँ को दो को दिया, एक तो को, दूसरे को माने होता है कौन। कौन समझा माने समझना, कौन समझता है यानी प्रेम के मार्ग को कौन समझता है, यानी प्रेम के मार्ग को कौन समझता। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को कौन समझता है, को समझे प्रेम के मार्ग को समझे यानी प्रेम के मार्ग को कौन समझता है। तो इतना आपको जोड़ना पड़ेगा, अर्थात प्रेम के मार्ग को वही समझ पाता है, जान पाता है जो प्रेम करता है, जो किसी दूसरे से किसी से प्रेम करता है वही प्रेम के मार्ग को जान पाता है। और आगे को समझे प्रेम के मार्ग को कौन समझे, अर्थात प्रेम के मार्ग को वही समझता है जो प्रेम करता है, जो प्रेम करता है वही प्रेम के मार्ग को समझ पाता है, समझता है। यथार्थ होत यथा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं यथार्थ होत यथा है, और प्रेम के मार्ग को वही समझ पाता है जो प्रेम करता है, यथावत सत्य है। प्रेम करने में क्या दशा होती है, क्या स्थिति होती है, वह प्रेम करने वाला ही जानता है। जो जानता है वही यथार्थ है, वही सत्य, यथार्थ यानी सत्य यानी सत्य है, सही है, सही वही जान पाता है प्रेम की दशा को जो किसी से प्रेम करता है, स्नेह करता है। लाभ कछु न पुकारन, लाभ कछु माना होता कुछ। जैसे कोई काम हम आप करते हैं तो उससे कोई ना कोई लाभ, कोई ना कोई बेनिफिट के लिए हम कोई काम करते हैं, कोई लाभ के लिए हम आप काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसी प्रकार से है। तो लाभ कछु न पुकार यानी प्रेम में
जिसे हम प्रेम करते हैं उसको पुकारने में, उसको बुलाने में कोई लाभ नहीं होता है। लाभ कछु न पुकारने, पुकारने उसको पुकारने में कोई लाभ। प्रत्यक्ष दो लाभ तो दो प्रकार के होते हैं ना, प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ वो होते हैं जो स्पष्ट सामने दिखाई देते हैं, और प्रत्यक्ष लाभ क्या होता है? वह अप्रत्यक्ष लाभ जो दिखाई लाभ तो हो मगर दिखलाई ना दे। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लाभ मिल रहा है लेकिन दिखलाई नहीं दे रहा है। आपको मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाला ज्ञान, बताया जाने वाला ज्ञान, इस दोहे का बताया जाने वाला अर्थ आपको मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, अर्थ मिल रहा, लेकिन आपको वह लाभ है आपको दिखलाई नहीं पड़ा। भले आपके दिमाग में है, वह ज्ञान आपके दिमाग में है, दिमाग में हमारे द्वारा बताए जाने पर आपके दिमाग में हो गया, फिर हो गया, लेकिन वह दिखलाई नहीं देता। तो जो दिखलाई न दे वह अप्रत्यक्ष लाभ। तो प्रेम में क्या होता है? अप्रत्यक्ष लाभ होता है। लाभ कछु न पुकारन में, यानी जिसे हम प्रेम करते हैं उसे पुकारने में हमें कोई लाभ नहीं होता है, प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है। बदनाम ही की होन की, बदनाम ही होन की सारी कथा, सारी कथा, कथा यानी कथा मानी कहानी, सारी मानी पूरी। यानी प्रेम में किसी को जिसे हम प्रेम करते हैं उसको पुकारने में, उसको बुलाने में हमें कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है, बल्कि बदनामी ही होती है, बदनामी ही प्राप्त होती है, बदनामी ही मिलती है। जिसे हम प्रेम करते हैं उसको पुकारने में, उसको बुलाने में हमें कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है। और प्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है लेकिन प्रत्यक्ष कोई लाभ नहीं होता है, कोई बेनिफिट नहीं होती है, और नहीं बदनामी ही होती है। बदनाम ही होने की सारी कथा है, यानी बदनाम होने की ही सारी कथा है, सारी कहानी है। यानी प्रेम करने से, प्रेम जिसे किया जाता है उसे पुकारने में, उसे बुलाने में कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है, और बल्कि उसके बदले में बदनामी ही प्राप्त होती है। और क्या? जानत है जी मेरो भली विधि, भली मन है यहाँ से, जानत माने जानता, यानी जानता, जानना। जीव माने होता है हृदय, हृदय, जीव माने हृदय, मेरो माने मेरा, भली माने पूर्ण रूप से, भली भात पूर्ण रूप से, विधि माने होता है विभिन्न, विधि, विधि मतलब उपाय, तरीका। तो विधि और उपाय, कौन सी विधि है, कौन सी नियम है, कौन सा उपाय है, कौन सा, हर कार्य करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए हम कोई न कोई विधि का प्रयोग करते हैं, कोई न कोई उपाय, कोई न कोई तरीकों का, नियमों का प्रयोग करते हैं। तो वही है कि विधि और उपाय, विधि और नियम और उपाय, नियम और तरीके को हमारा हृदय भली प्रकार से जानता है, भली भांति जानता, सब विरथा है, जानता है जी मेरो भली विधि, भली विधि और उपाय सब विरथा। यानी प्रेम के नियम को, प्रेम के उपाय को जो मेरा हृदय जानता है वही सही है, वही सत्य है। उसके अलावा जो कुछ भी नियम है, जो कुछ भी विधि है, जो कुछ भी उपाय है, सब व्यर्था। अरे व्यर्था, व्यर्था माने होता सब माने सब, व्यर्था माने व्यर्थ, व्यर्थ का, बेकार का। यानी मेरा हृदय प्रेम करने के जिस विधि को जानता है, जिस तरीके को जानता है वही सही है। उसके अलावा जो कुछ भी नियम है, जो कुछ भी विधि है, जो कुछ भी उपाय है वह व्यर्थ का है, बेकार का है। आगे बावर, आगे बावर है ब्रज के सिगरे मोहिना, पूछत कौन बिथा है। बावर, बावर माने होता है व्याकुल, बावर माने व्याकुल
है ब्रज के, ब्रज माने ब्रजवासी, के सिगरे माने संपूर्ण, मोह नाहक, नाहक माने होता व्यर्थ में, पूछत माने पूछना, कौन माने कौन, बिथा माने होता दर्द, बिथा माने दर्द। तो भाव क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ब्रज के संपूर्ण लोग, संपूर्ण ब्रजवासी बावरे हैं, व्याकुल हैं, जो हमसे व्यर्थ में पूछते हैं कि हे नायिका, हे स्त्री या हे गोपी, तुमको कौन सा बिथा है, कौन सा दर्द है। संपूर्ण ब्रजवासी व्यर्थ में ही हमसे पूछते हैं कि आय गोपिका, कि तुमको कौन सा दर्द है, कौन सा कष्ट है, कौन सी पीड़ा। एक बार और देख लें। मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथार्थ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को वही समझ पाता है जो प्रेम करता है, जो प्रेम नहीं करता है वह प्रेम के मार्ग को नहीं समझ पाता है। प्रेम में कितनी अच्छाई, कितनी बुराई, क्या मिलता है, वह यथार्थ होत यथा है, यानी प्रेम के मार्ग में कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, उसे प्रेम करने वाला ही समझ पाता है, दूसरा कोई नहीं समझ पाता है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। यानी प्रेम में किसी को, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसको पुकारने में कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं प्राप्त होता है, बल्कि उसके बदले में बदनामी ही की सारी कहानी है, सारी कथा है, यानी बदनामी ही प्राप्त होती है। जानत है जे मेरो भली विधि और उपाय समय व्यर्था है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपिका कह रही है कि हम जो, हमारा हृदय, हमारा मन जो प्रेम की विधि को जानता है, प्रेम के नियम को जानता है, वही नियम सत्य है, वही नियम सही है। हमारा हृदय प्रेम के सभी संपूर्ण मार्ग को, सभी मार्ग को जानता है। इसके अलावा जो कुछ भी विधि है, जो कुछ भी उपाय है, वह व्यर्थ का है। बामरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहनाहक पूछत कौन बिथा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपिका कह रही है कि संपूर्ण ब्रजवासी बावरे हैं, व्याकुल हैं, पागल हैं, जो हमसे बार बार नाहक व्यर्थ में, बार बार हमसे व्यर्थ में पूछते हैं कि गोपिका तुम्हें कौन सा कष्ट है, कौन सा दुख है, जबकि हमें कोई दुख, कोई कष्ट नहीं है, फिर भी संपूर्ण ब्रजवासी बावरे होकर के, व्याकुल होकर के हमसे बार बार पूछते हैं कि कौन सा कष्ट है, कौन सा दुख है, कौन सी पीड़ा है। अब अगला देखें, दूसरा दोहा देखें। रोकई जो तो अमंगल होई और प्रेम नस, जो कहें पिय जाइए, जो कहें जाहुन तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहे तुम भी तुम्हारे बिनु जी न तो, या क्यों पतियाइए, तासु पयान सब तुम्हारे हमका कहें, आप हमें समझाइए। हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बतला रहे हैं कि एक पति अपनी पत्नी को छोड़ करके कहीं जा रहा है, तो पत्नी अपने पति को रोके कि न रोके, यदि रोकती है तो यह समाज क्या कहेगा, नहीं रोकती है तो समाज उसको क्या कहेगा, किस दृष्टि से देखेगा। इसी को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपने दोहे के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि रोकहीं जो तो अमंगल होई, होई माने होगा, यानी वह स्त्री, वह नायिका नायक से कहती है यदि हम आपको रोकते हैं जाने के लिए, आप कहीं जा रहे हो
तो यदि हम आपको जाने से रोकते हैं तो यह क्या होगा? अमंगल होगा, अशुभ होगा, अकल्याणकारी होगा, अच्छा नहीं होगा। यदि हम आपको जाने से रोकते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा, अशुभ होगा, अकल्याणकारी होगा, अमंगल होगा। और प्रेम नशे जो कहीं पिए जाइए, यदि हम आपको रोकते नहीं हैं, जाने के लिए कह देती हैं, तो यह समाज क्या कहेगा? जाने के लिए कह देते हैं तो लोग हमें क्या कहेंगे कि यह प्रेम इससे नहीं करती है, इससे प्रेम नहीं करती है, इसलिए यह जाने के लिए कह। वह नायिका कह रही है कि यदि हम आपके प्रेम में नशा करके, प्रेम में खो करके, प्रेम में विह्वल हो करके यदि हम आपसे कह देते हैं जाने के लिए, प्रेम में विह्वल हो करके आपको नहीं जाने के लिए कहते हैं, तो लोग हमें क्या कहेंगे कि इसे प्रेम। यदि हम नहीं जाने के लिए कहते हैं तो ये क्या होगा? अशुभ होगा, अकल्याणकारी होगा, अमंगल होगा। यदि हम जाने के लिए कह देते हैं तो यह समाज, यह लोग हमें कहेंगे कि इससे इसको प्रेम नहीं, अपने प्रीतम से, अपने पति से इसको प्रेम नहीं है, इसीलिए यह जाने के लिए कह रहे। यदि नहीं जाने के लिए कहते हैं तो अशुभ होगा, अमंगल होगा। यदि जाने के लिए कह देते हैं तो लोग कहेंगे इसे इसका प्रेम नहीं है, इसलिए जाने के लिए कहती है। और आगे देखो, जो कहें जाओ न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो सनिह न साई। यदि हम रोकते हैं, जाने के लिए कहते हैं, तो यह समाज, यह लोग हमें कहेंगे कि यह इस पर अपनी प्रभुता, प्रभुता में प्रभाव, दबाव, अपना दबाव बना रही है, अपना प्रभाव जमा रही है। यदि कछु न कहें तो सुने, कुछ नहीं, न जाने के लिए कहें न जाने के लिए, दोनों स्थिति में, दोनों यदि हम रोकते भी नहीं हैं और जाने के लिए भी नहीं कहते, अर्थात कुछ नहीं बोलते हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि यह इसके प्रेम में, इसके स्नेह में नशा गई है, खो गई है, इसलिए न रोक रही है और न जाने के लिए कर, कुछ नहीं बोल रही है, इसलिए समाज कहेगा कि यह उसके प्रेम में नशा। आगे, जो हरिचंद कहे तुमरे बिन जिए न को पता है। यानी अब भारत में हरिचंद जी कहते हैं कि यदि वह नायिका यदि कहती है, वो नायिका कह रही है, हे प्रीतम, यदि हम कहें कि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, तो यह है ना, तुम्हारे बिन जी है न, तुम्हारे यानी तुम्हारे बिन माने बिना, जी है यानी जी, यानी तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो यह समाज, यह दुनिया, यह देश, यह लोग क्या कहें, मुझ इस पर पतियाएंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। पतिया मैंने विश्वास कर, मानना, इसे कोई मानेगा नहीं, कोई विश्वास मुझ पर नहीं करेगा। भारतेंद्र हरिचंद जी कहते हैं, वह नायिका कह रही है, हे प्रीतम, यदि हम कहें कि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, तो भी समाज मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। तासु पयान सब तुम्हारे हम का कहे आपे हमें सुन। तासु पयान समय तुम्हारे हम, पयान पयान मन प्राण। अब तुम हरिचंद जी कहते हैं कि वह नायिका कह रही है कैसे में
मेरे प्राण दो रास्ते पर पड़े हुए हैं, दो मार्गों के उलझन में पड़े हुए हैं। ऐसे उलझन में, ऐसी स्थिति में, ऐसी दुविधा में हे प्रीतम आप ही हमें समझाइए कि हम क्या कहें, हम आपसे क्या कहें, आपको जाने के लिए कहें कि न जाने के लिए कहें, यह आप ही हमें समझाइए, आप ही हमें बताइए कि हम क्या कहें, क्या करें, आपको रोकें कि आपको जाने दें। ठीक, अब अगला तो है, ठीक, कोई प्रॉब्लम। आगे देखें, आज लो जो न मिले तो कहाँ हम, तो तुम्हारे सब भांति कहाँ मैं, मेरो उराहनु है कछु नाही, सबे फल आपन भाग को पावे, जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चहता सो सुनावे, प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। और भारतेंदु हरिचंद जी अपने दोहे के माध्यम से बतलाते हैं कि एक नायिका का नायक बिछुड़ गया है, छोड़कर कहीं चला गया है, बहुत दिनों तक वापस नहीं आया, ढेर ज्यादा दिनों, बहुत ज्यादा दिनों तक वापस नहीं आता है। तो वह नायिका उस नायक से क्या कहती है कि आज लो जो न मिले तो कहाँ हम, तो तुम्हारे सब। या भगवान श्री कृष्ण जब गोपिकाओं को, ब्रजवासियों को छोड़ करके मथुरा को चले गए और बहुत दिनों तक वापस नहीं आए, तो संपूर्ण ब्रजवासी उनसे यह कहते हैं कि आज लो जो, आज मैंने आज लो मैंने तक, आज तक जो मिले न मिले तो कहाँ हम। यानी कह रहे हैं भारतेंदु हरिचंद जी कि संपूर्ण ब्रजवासी उस भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आज तक जो आप हमसे नहीं मिले, जब से बिछड़े तब से आप हमसे नहीं मिले, फिर भी हम सभी हर प्रकार से आपकी ही कहलाते हैं, आपकी ही है, आपकी ही कहलाते हैं, हम आपको ही अपना मानते, आपको ही हम सभी लोग अपना मानते हैं। मेरो उराहनु है कछु नाही, सब फल अपने भाग को पावे। उराहनु माने तो उलाहना, उलाहना देना। गांव में जैसे दो बच्चे खेल रहे हैं आपस में, तो खेलते खेलते दोनों लोग मारा पीटा, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, या एक के खेलने वाली वस्तु को दूसरा तोड़ देता है, जिसके कारण दोनों आपस में लड़ जाते हैं। या खेलने वाले वस्तु को तोड़ दिया तो वह बच्चा अपनी माँ के पास, अपने पिताजी के पास भगा भगा जाता है, कहता माता जी या मम्मी जो भी हो, यह हमारा तोड़ दिया, फला ने तोड़ दिया, अमुक व्यक्ति अमुक बच्चे ने तोड़ दिया। तो वह माँ अथवा पिता उस तोड़ने वाले बच्चे के माँ बाप से, मतलब गांव की भाषा, गांव में ओरहन कहते हैं, वो उलाहना देती है, क्योंकि ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। तो कुछ शब्द जो है कि ब्रज के शब्द हैं, तो कुछ हिंदी से, हिंदी की खड़ी बोली से ब्रज की भाषा कुछ अलग होती है। ब्रज की बोली, ब्रज की भाषा हिंदी खड़ी बोली से अलग होती है, इसलिए तो उराहना उलाहना, उलाहना देती, ओरहन देता है कि आपके बच्चे ने हमारे बच्चे के प्रमुख सामान को तोड़ दिया, या आपके बच्चे ने हमारे बच्चे को मारा, हमारे बच्चे का नुकसान कर दिया, ऐसे उराहन देते हैं, उराहना देते हैं। तो ही मेरो उराहनो है कछु ना है,
अब गोपिकाएं सभी व्रजवासी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपसे हमारी कोई उराहना नहीं है, हमारा कोई उरहन नहीं है, आपसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। सब फल अपने भाग को पाओ। सब लोग अपने भाग्य से अपना सब कुछ प्राप्त करते हैं, यानी हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ था, आपसे बिछड़ जाना, आपसे प्रेम करने के बाद आपसे बिछड़ जाना ही हमारे भाग्य में लिखा हुआ था। इसलिए हमें आपसे कोई उराहना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। जिस प्रकार से सभी लोग अपने भाग्य से सब कुछ प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से हम सभी ब्रजवासी भी अपने भाग्य से प्राप्त किया है, यह दशा को प्राप्त किया है। हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ था, परमात्मा ने यही रचा हुआ था कि हम आपसे प्रेम करके आपसे फिर बिछुड़ जाएंगे, आपके प्रेम के लिए दर दर हम भटकेंगे। ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ था, रचा हुआ था। जो हरिचंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासु सुनावे। भारत में हरिचंद्र जी कहते हैं कि गोपिकाएं ब्रजवासी कह रहे हैं कि भई सो भई, यानी अब तक जो कुछ भी हुआ वो सो हुआ, जो कुछ भी अब तक हुआ सो हुआ। हम आपके प्रेम की विरह में जलते रहे, आग में जलते रहे, आपके दर्शन के लिए आंखें बिछाए, आपके मार्ग पे आंखें बिछाए रहे, आपके प्रेम को पाने के लिए आपके इंतजार में, आपके आने के मार्ग को देखते देखते हम लोग विरह की आग में जल करके सूख गए। जो हरिचंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासु सुनावे। भारत में हरिचंद्र जी कहते हैं कि सभी पूर्ण ब्रजवासी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, अब तक जो कुछ भी हुआ सो हुआ। अब तक तो हम लोग आपके विरह की आग को, विरह के दर्द को सहन कर रहे थे, लेकिन अब यह प्राण हमारे शरीर को छोड़ करके चले जाने के लिए कहते हैं, हमारे शरीर से निकल जाना चाहते। हमारा प्राण, हम सबके प्राण हमारे शरीर को छोड़ करके निकल जाना चाहते, निकल जाने के लिए कहते हैं। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। भारत हरिचंद्र जी कहते हैं कि संपूर्ण ब्रजवासी कह रहे हैं कि हे प्यारे, हे भगवान श्री कृष्ण, कट गया, बंद हो गया। यह जग की रीति है, यह जग की, यह संसार की नियम है कि विदा के समय, अंत के समय सभी लोग अपने प्रिय को, अपने प्यारे को गले से, कंठ माने गला, गले से लगाते हैं। उसी प्रकार से हे प्रीतम, हे भगवान श्री कृष्ण, अब हमारे प्राण हमारे शरीर से निकल जाना चाहते हैं, इसलिए आप आकर के अंत समय में हमें गले से लगा लीजिए। शेष अगले वीडियो में जो कुछ भी त्रुटि होगी कमेंट में लिखिएगा या पर्सनल फोन करके पूछिएगा।